परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च
निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्वार सूत्रे षष्ठोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की। हमने जाना कि ज्यादातर भावनाएं निषेधात्मक है कि कैसे इनसे बचें, क्या करें क्या ना करें। मन को रोकने के लिए उसे समझाने का परिश्रम करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा सफल होने पर मन को विधेय रूप भी भाव दिए जाते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के सप्तम अध्याय के माध्यम से भावनाओं का वर्णन चल रहा है। व्रत को दृढ़ करने की पंच भावनाओं के अतिरिक्त हिंसा आदि से इस संसार में हमें क्या दिखाई देता है, और ये हिंसा आदि दुख रूप हैं, इसलिए इनको त्याग की भावना करके विधेय रूप से हमें कौन सी भावना करना है, इस बात को बताने के लिए यह अगला सूत्र प्रारंभ होता है। सूत्र नंबर 11। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। कहा जा रहा है मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार भावनाएं हैं। इन भावनाओं को क्रम से जोड़ना है, सत्व के साथ में, गुणाधिक के साथ में, क्लिश्यमान जीवों के साथ में, और जो अविनेय हैं उनके साथ में। यहाँ विनय शब्द नहीं है, शब्द होना चाहिए विनेय। विनेय माना होता है जो शिष्य हों उन्हें विनेय कहा जाता है, जो सीखने की कुछ इच्छा रखते हों उन्हें विनेय कहा जाता है, और जो कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं उन्हें अविनेय कहा जाता है। जिनके लिए सीखने का भाव तो दूर, जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनसे भी जिन्हें द्वेष होता है, और जो सिखाते हैं उनसे भी द्वेष होता है, उन्हें अविनेय कहा जाता है। इसलिए इन भावनाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि आपको विधेय रूप में ये चार भावनाएं भी भानी हैं। व्रती के लिए ये चार भावनाएं भाने से उसका अपने व्रतों की शुद्धि में मन लगेगा, और जो भावनाओं से उसे बचाया गया है उन भावनाओं से हट कर के वो क्या करे, तो उसके लिए यह कार्य यहाँ पर विधेय रूप में बताया जा रहा है। ये भावनाएं बड़ी सरल हैं, सामान्य हैं, लेकिन इनको भाने से बड़ा मन में शांति और विशेष रूप से चित्त की जो उलझनें हैं वो दूर हो जाती हैं। मैत्री भावना
मैत्री का मतलब होता है किसी भी तरह से दूसरे के लिए हम दुख ना पहुंचाएं। मैत्री का अर्थ क्या हुआ? मन वचन काय से किसी भी तरह से हम दूसरे के दुख की इच्छा ना करें कि दूसरे को दुख हो। ये एक बहुत बड़ा भाव है और इस भाव के माध्यम से ही हम अपने आप को सामान्य बना सकते हैं। ये सामान्य भाव है जो हमारे लिए समानता का भाव पैदा करता है, क्योंकि व्रती होने के बावजूद भी व्रतियों को भी दुख हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि व्रती भी व्रती से अपने आप को कंपेयर करता है और जहाँ पर कंपेयर करने की एक टेंडेंसी बन जाती है तो वहाँ पर दुख होना स्वाभाविक हो जाता है। और जब दुख होना स्वाभाविक हो जाता है तो फिर हम दूसरे को दुख भी दे जाते हैं, वो हमें पता नहीं पड़ता कि हमने क्यों किसी को दुख दे दिया। तो दुख देना भी होता है और किसी को दुखी देख करके आदमी खुश भी होता है। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए ठीक है, लेकिन जो अपनी आत्मशुद्धि करना चाहते हैं, जो व्रती बन चुके हैं या व्रत की ओर अग्रसर हैं, उन्हें इस बात पर, इस भावना पर ध्यान देना है कि वह न तो किसी को दुख देने की भावना करें और न किसी के अंदर कोई दुख हो तो उस दुख को अच्छा समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को दुखी करने की भावना तो नहीं करते, लेकिन किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं। किसी के सुख में हम दुखी हो लेते हैं, या कोई अपने से ज़्यादा होता है तो उससे भी हम दुखी हो लेते हैं। तो उस दुख को भी दूर करने के लिए भावनाएं हैं कि आप बिना वजह क्यों संसार में उलझते हैं। मैत्री भाव रखो सबसे। मैत्री भाव का मतलब सबके प्रति संभावना का एक भाव आ जाता है, समानता का भाव। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, सत्व। सत्व का मतलब होता है जो संसार में अनेक तरह के जीव हैं, जो अनेक तरह के असाता वेदनी आदि कर्म के कारण से भी अनेक अनेक पर्यायों में दुख प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति भी, अथवा जो कैसा भी जीवन जी रहे हैं उन सभी जीवों के प्रति आपको क्या रखना है? मैत्री भाव रखना है कि उनके लिए मेरे मन में कभी भी मन वचन काय से दुख देने की अभिलाषा उत्पन्न न हो जाए। इसका नाम है मैत्री भाव। तो यह मैत्री भाव हमारे अंदर एक समानता का भाव लाता है और विषमता से ही दुख उत्पन्न होता है। उस विषमता को दूर करने के लिए यह मैत्री भाव करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर व्यक्ति इन भावनाओं में नहीं जुड़ता है तो उसके लिए बहुत कुछ तो दुख इसी बात से हो जाता है कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, है ना। उनके लिए क्या कौन कर रहा है और हमारे लिए कोई क्या नहीं कर रहा है। जो इस तरह से निरंतर एक तुलनात्मक बुद्धि चलती है, इसी को समान भाव में लाने के लिए ये मैत्री भाव आवश्यक होता है। धर्म बड़ा सरल है, सहज होता है। उलझते तो हम अपने मन से हैं और मन भी दूसरों को देख करके उलझता है। मन की अपनी उलझन कुछ नहीं होती है, मन की उलझन केवल दूसरों को देख करके पैदा होती है और दूसरों के द्वारा पैदा की गई उलझन भी नहीं होती है। वो मन खुद दूसरों से उलझने की एक उसकी चेष्टा होती है जिससे वो उलझ जाता है। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी भावनाएं हैं कि आप किसी से उलझे नहीं, किसी से अपने को दुखी नहीं बनाएं और दूसरे से अपने को भी दुखी ना बनाएं और न किसी दूसरे को दुख दें। तो ये भाव मैत्री भावना की प्रगाढ़ता में आ जाता है। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी, सरल और मन को एक सामान्य बनाने वाली भावना है। मन में जब भी किसी भी तरीके की बेचैनियाँ होती हैं, किसी भी तरीके के मन में दुराभाव आते हैं या मन खराब होता है, तो मन में इस मैत्री भाव की कमी के कारण से ही होता है। ये मैत्री भाव सभी के प्रति रखा जाना है।
जितनी भी जीव हैं सबके प्रति, चाहे वो जीव अपने लिए अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो अपने मित्र हों या शत्रु हों, चाहे वो अपने लिए अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, सबके प्रति ये मैत्री भाव रखना कि किसी के प्रति भी मेरे मन में दुख देने की भावना न आ जाए और कोई भी मेरे मन वचन काय से दुखी न हो जाए। इस तरह का जो भाव निरंतर विचार में लाया जाता है, यही मैत्री भावना में आ जाता है ना। तो एक तो ये सामान्य भाव हो गया। दूसरा फिर आता है प्रमोद भाव। कौन सा? प्रमोद। प्रमोद का मतलब प्रकृष्ट रूप से मोद शब्द बनता है मुद से। मुद, मुद माने होता है प्रसन्न होना, खिल जाना। मुद माने क्या होता है? खिल जाना। इसी से बनता है मुदित हो जाना, है ना। कमल खिल गया, कमल प्रमुदित हो गया। जैसे कमल खिल जाता है, प्रमुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आप प्रमोद भाव रखें, प्रसन्नता का भाव रखें, खिलने का भाव रखें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उदासी के साथ सैडनेस होकर के हमेशा बैठे रहें। अगर वो आपको लगे कि ये सैडनेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा, या हमारा जो एक न्यूट्रल मोड है या जो उदासीन भाव है वो हमें ज़्यादा कहीं नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, तो आप जस्ट अपने को चेंज करने की कोशिश करें। उसी समय पर आप अपने अंदर ये प्रमोद भाव लाएं, है ना। कई बार लोगों की उदासी निगेटिव हो जाती है, नहीं समझ में आ रहा है। और ये उदासी शब्द जो है जैन धर्म में बड़ा प्रचलित भी है। उदासीन होना चाहिए, ये कई जगह कहा जाता है। भगवान भी उदासीन है ना। अब ये कई बार ऐसा लगता है कि ये शब्द का जो सेंस था वो नहीं है जो आज वर्तमान में लोग लेते हैं। उदासीन आश्रम भी बनते हैं, वो आश्रम ही उदासीन हो जाते हैं। उदासीन व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो व्रती हो जाए, वो सबसे उदास हो जाए, है ना। तो उदासीन होने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, समभाव में आ जाए। लेकिन आज उस उदासीन को समझाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उदासीन माने लोग दुख ले लेते हैं, उदास बैठे हो उसके रूप में ले लेते हैं। तो उदास की इंग्लिश सैडनेस के अलावा कुछ नहीं बनती है। और थोड़ा सा और वो ग्रीफ में चला गया तो वो बिल्कुल सैडनेस हो जाता है। तो ये उदासीन का मतलब नहीं है। उदासीन का मतलब है बिल्कुल तटस्थ होना। क्या होना? जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, साम्य भाव कहते हैं, उसी को यहाँ पर उदासीन भाव से कहा जाता था। तो ऐसी उदासीनता नहीं आनी चाहिए जो हमें धीरे धीरे नेगेटिव बना दे। ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, कई बार वह न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं लेकिन नेगेटिव हो जाते हैं। तो न्यूट्रल मोड में ना नेगेटिव होना होता है ना पॉजिटिव होना होता है। न्यूट्रल माने न्यूट्रल, ओनली टू सी, ओनली टू नो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल मोड। तो उसमें व्यक्ति ना रह करके वो नेगेटिव मोड में चला जाता है। उदासीन होने का मतलब एकदम से दुखी चेहरा बना लेगा, बिल्कुल चेहरे पे उदासी छा जाएगी, मैं सबसे विरक्त हो गया हूँ, तो बिल्कुल जो है ना, मुंह उसका थोड़ा सा बना करके बैठ जाएगा। तो वो चीज़ अनुकूल नहीं है। समझ आ रहा है? आचार्य कह रहे हैं या तो मैत्री भाव रखो सबके प्रति, इसमें भी आपके लिए समानता का भाव रहेगा। अगर आप प्रमुदित होना चाहते हैं तो प्रमुदित हो, खिलो, थोड़ा ऊपर उठो। प्रसन्न होना कोई बुरी बात नहीं है। बिना वजह हास्य करना बुरी बात है। समझ आ रहा ना? हास्य कसाई आई थी ना, जब बताया था। हास्य का प्रत्याख्यान भी इसी अध्याय में ऊपर बताया जा चुका है। सत्यव्रती के लिए हास्य पूर्वक नहीं। तो हास्य अलग चीज हो गई। हास्य में क्या है, हम किसी के लिए व्यंग करते हैं, किसी की कोई कमजोरी पर हंसते हैं, वो हास्य कसाई होती है। लेकिन प्रमुदित रहना, प्रसन्न रहना, तो वह जो है आपके अंदर तब संभव है जब आप क्या करें, वह प्रमोद भाव आपके अंदर, खिलने का भाव आपके अंदर आए। और वो किसके प्रति आए? तो इसको इससे जोड़ना है, गुणाधिक। किससे? जो अपने से ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं, किसी भी तरह से अपने से बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके प्रति अपने अंदर प्रमोद का भाव रखना।
है ना। गुण क्या है? तो यही जिनका विश्वास धर्म पर ज़्यादा हो, आत्मा पर ज़्यादा हो, जिनको जिनवाणी में मन लगता हो, जिनका ज्ञान हमेशा विकताओं से हट करके हमेशा धर्म कथा में लगता हो, जो हमेशा जिनवाणी के ही सम्यक ज्ञान में आनंद लेते हो, उनको गुणी जन कहा जाता है। श्रद्धान के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में, ज्ञान के विषय में और चारित्र के विषय में। तो ये आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों के विकास के लिए जो लोग तत्पर हैं वो गुणी जन हैं, जो चारित्र धारण किए हुए हैं, चारित्र की भावना करते हैं, तप की भावना करते हैं, तप को अधिक अधिक करते हैं। ऐसे जो गुणीजन हैं, जिनके चारित्र को हम नहीं पालन कर सकते, जिनके ज्ञान को हम नहीं छू सकते, उनके प्रति अपने अंदर क्या भाव आना? प्रमोद भाव आना। उनको देख करके क्या करना? टू बी सैड या टू बी हैप्पी है ये। बस इसमें क्या जाता है, अगर आपके अंदर उन गुणियों को देख करके प्रमोद भाव आएगा तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, समझ आ रहा है? ज्यादातर क्या होता है कि जब हमसे कोई बड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में, तो हम उसके प्रति जीलियस हो जाते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आ पाते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। तो हमारे अंदर वह जेलसी नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रमोद भाव आना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो आपसे बढ़कर के है गुणों में, तो उसके लिए, उसके प्रति आपके अंदर अगर प्रमोद भाव आएगा तो वह भाव आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपके अंदर उदासी नहीं लाएगा, वो आपको टेंशन नहीं देगा, वो आपके लिए किसी भी तरह का दुख नहीं देगा। तो ये सब मानसिक दुखों से उबरने की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। सुन रहे हैं? शारीरिक दुख तो बहुत कम लोगों को रहते हैं, मानसिक दुख तो सबके ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दुख आ जाता है मन में। सुबह से शाम तक कितनी बातें सुननी होती हैं, कितनी चीजें देखनी होती हैं, कितने लोगों से मिलना होता है, कौन सी बात अपने लिए दुख दे जाए। अगर हम अपने को इन भावनाओं के मोड में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कभी भी अपने आप को दुखी बना लेंगे। इसलिए इन भावनाओं का अभ्यास बहुत अच्छा है, और इसके माध्यम से आपको गुणों के प्रति अगर प्रमोद भाव आने की भावना बन जाएगी तो आपका गुणों में जो आकर्षण है वही आपको गुणवान बना देगा। तो ये एक हमारी मानसिक कमजोरियां होती हैं जो हम गुणीजनों को देख करके उनसे या तो ईर्ष्या करते हैं, या उनको देख करके हम किसी भी तरीके से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उनकी निंदा करते हैं। ये दोनों ही बातों से बचने के लिए यहां कहा जा रहा है आपको उनके प्रति प्रमोद भाव रखना है, खिलना है। उनको देख करके, प्रमोद का मतलब होता है उनको देख करके प्रसन्न होना, खिलना। उनको देख करके ना तो मुंह लटकाना ना मुंह बनाना, उनको देख करके प्रसन्न होना, है ना। जैसे पुष्प होता है, कमल होता है, जैसे वो जो है खिल जाता है सूरज के आने पर, उसी तरीके से गुणीजनों के समक्ष होने पर उनको देख करके प्रसन्नता का भाव। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया।
यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, गुणाधिक के साथ में निम्न में से कौन सी भावना को जोड़ना है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। अध्याय 7 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है नष्ट हो जाना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। CA राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436949